उठ जा हर उठ जा हर उठ जा हर जा 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 उठ जा हर उठ जा हर उठ जा हर सुबह हो गई है उठ जा अबे देख बाहर सूरज निकल गया उठ जा चल जा बाहर सुस्ती छोड़ एक्सरसाइज कर अरे एक चैप्टर फोन मत पकड़ मत चला यार। एंड नमस्कार आप सभी को। अच्छा, आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल है। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो एक साइड से दिमाग बोल रहा होता है कि सो जा, पर दूसरी साइड से दिमाग बोल रहा होता है उठ जा। फिर जब आप उठ भी जाते हैं तो एक साइड से दिमाग बोल रहा है कि जा बाहर जा एक्सरसाइज कर या उठ के मुंह धो ब्रश कर, लेकिन दूसरी साइड से आपका हाथ खुद ही जो है वो फोन पे चला जाता है आपके। एंड बाकी भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे डिसीजंस जो आप अनजाने में ले लेते हो जिनका आपको पता ही नहीं लगता अनकॉन्शियसली, जो कि फिर बाद में आपको दिक्कत कर रहे होते हैं और जो आप हर दिन ले रहे होते हो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी बारे में है। एंड दिस इज अ सोल्यूशन प्रोवाइडिंग चैप्टर। हो सकता है ये आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज कर दे, क्योंकि इस चैप्टर में जो इंसाइट्स हैं वो ऐसी हैं कि एक अगर आदमी इसको अच्छे से समझे तो ही कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ द बुक ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी बाय आचार्य प्रशांत। जो चैप्टर का नाम है दैट इज द मोस्ट डेंजरस वुंड्स इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। मैं सबसे पहले चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा कि कहाँ पे चैप्टर अप्लाई हो जाता है हमारी लाइफ में, एंड कुछ उसके बाद मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इस चैप्टर को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। हिंदी में नरेशन होगा इस चैप्टर का। तो आचार्य जी बोलते हैं कि जो सबसे खतरनाक जो घाव होते हैं वो होते हैं जो हमने खुद दिए होते हैं खुद को, वो किसी और के बाहर से नहीं आए होते। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। अ चॉइस मेड इन इग्नोरेंस इज नॉट अ चॉइस, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट वेटिंग टू बी हैपन। मतलब कोई भी जो हमने चॉइस अनजाने में कर ली होती है ना, वो जस्ट एक चॉइस नहीं होती, वो एक दुर्घटना टाइप होती है जो बस वेट कर रही होती है, इंतजार कर रही होती है कि मैं कब जैसे घटूं। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे फोन उठा लेना सुबह ही, क्या होता है उसके बाद सारा दिन बेकार हो जाता है ना। सुबह का काम होता है, सिर दर्द अलग लगती है, आंखों में दर्द अलग लगती है, सुबह इरिटेशन अलग होती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एकदम से। तो सेम चीज, मतलब ये मैंने आपको बहुत बेस लेवल एग्जांपल दिया, पर ये काफी डेप्थ में जाती है बात। कोई भी इंसान जो है वो सेल्फ हार्म चूज नहीं करता, मतलब आप खुद भी खुद को थोड़ी चोट पहुंचाना पसंद करेंगे, पर जब भी हम करते हैं हम तब करते हैं, खासकर ये बात चीज जब हम सोच रहे हैं कि ये चीज हमें रिलीफ देगी, आराम देगी, खुशी देगी, या इवन एस्केप। जैसे फॉर एग्जांपल नशा करना, शराब पीना, वो क्या है, वो एस्केप ही है ना। हमें तो लगता है ना कि मजा है, बट दैट इज एन एस्केप। पर अनकॉन्शियसली प्रोड्यूस चॉइस है ना हमारी, हम थोड़ी उतना दिमाग मारते हैं, दूसरों को देख के पी लेते हैं। सेम चीज वैसे इसमें बोली गई है। उसके बाद फिर क्या होता है क्या नहीं, वो आपको पता ही है, किसी के साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर में। जब भी हम खुद को तकलीफ देते हैं या हर्ट करते हैं, हम तब भी यही सोच रहे होते हैं कि हम खुद की हेल्प ही तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नैरेटिव ही वो होता है हमारे बारे में कि हम जो भी करेंगे अपने लिए वो अच्छा ही तो करेंगे। जैसे पिछला चैप्टर था सेल्फ लव, और हम उसको प्यार बोलते हैं अपने लिए, हम उसको फ्रीडम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, हीलिंग बोलते हैं, बट इट्स जस्ट एन इग्नोरेंस। बट होती है क्या है, अनजानापन होता है हमारे अंदर। एंड इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे शराब पी के एक्सीडेंट होता है, दैट्स अ सिंपल थिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। होता है ना ऐसा, कितने आपने न्यूज सुने ड्रिंक एंड ड्राइव और एक्सीडेंट हो गया, और क्यों है वो सब, लगता तो यही है ना, सेल्फ लव, पार्टिंग, सेल्फ लव, बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। उस चक्कर में इग्नोरेंस थी ना, एक दुर्घटना थी जो इंतजार कर रही थी होने का। सेम चीज यहाँ पे आचार्य जी ने बताई हुई है। एंड सेल्फ हार्म इज नॉट जस्ट अबाउट पिल्स एंड ब्लेड्स। मतलब कि सेल्फ हार्म जो होती है, खुद को जो नुकसान करना होता है, वो सिर्फ यही नहीं होता है कि कोई गोली खा ली तुमने, जैसे 10 सोने की गोलियां खा ली कि मैं बेहोश हो जाऊं, कोमा में चले जाऊं, या अपने आप को ब्लेड से काट लिया। सिर्फ यही नहीं होता सेल्फ हार्म। ये तब भी होता है जब आप एक गलत रिश्ते में जाते हैं, उसको अपना सोलमेट बोल के, गलत नौकरी करते हैं ये सोच के कि ये नौकरी मेरे को सिक्योरिटी देगी, जब आप बिंज स्क्रॉलिंग करते हैं, मतलब वही रील्स देखते हैं सुबह सुबह, जब आप गॉसिप करते हैं, मतलब वही आंटियों वाली बातें, या जब आप
कुछ भी बिलीव कर लेते हैं और जो आपको लगता है कि आपको पूरा करेगा। ये सारी चीजें सेल्फ हार्म के अंदर आती हैं। अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जैसे चैप्टर 1 में अगर आपको याद हो तो उसमें भी यही बात बोली थी कि हम दूसरों की आंखों में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो हमारी जो सेल्फ लव होगा उसकी जो डेफिनेशन होगी वो हमारे अंदर से थोड़ी आएगी। वो कहाँ से आएगी? वो आएगी बाहर से। इवन वो चीज भी हमने किसी और की देखी होगी कि यार ये लोग ये सब करते हैं इस चीज के लिए, उसको सेल्फ लव बोलते हैं, तो क्या पता मेरे को भी यही चीज करके संतुष्टि मिले। एंड इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जरूरी नहीं है इसमें कोई बुरी चीज ही आए कि जैसे नशा करना ही आया, और भी कुछ आ सकता है। महंगी चीज खरीदना हो गया, चुगलियां करना हो गया, ज्यादा दोस्त बनाना हो गया, गलत चीजों में पड़ना हो गया, कुछ भी हो सकता है इसमें। जो सेल्फ हार्म होती है, जो मतलब खुद को नुकसान करने वाली, जो खुद को नुकसान करना होता है, वो तब होता है जब हम एक गलत चॉइस जो है वो ले लेते हैं एंड सोचते हैं कि ये अच्छी है। जैसे आपको एग्जांपल दी अभी, ये तब होती है जब हम कंडीशनिंग से एक्ट करते हैं। वही बात कि दूसरे का सोच के, दूसरों को देख के एक्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि ये हमारी अपनी वो है, हमारी अपनी फ्री विल है कि हम तो फ्री हैं, ये सोच के। एंड इट्स व्हेन यू फॉलो योर इम्पल्सेस एंड कॉल इट योर इंट्यूशन। मतलब जब आप अपनी इम्पल्सेस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो हमारी वो होती है ना कि जैसे मेरे को इम्पल्स में गुस्सा आ जाता है तो मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, मुझे एकदम गुस्से की वो तरंग आती है। दैट इज द थिंग कि हमारे अंदर वो तरंग दौड़ती है एकदम से और हम उसको बोलते हैं नहीं यार मैंने तो बड़ा सोच समझ के किया था जो भी किया था। ये चीज एंशिएंट वंस जो मतलब पुराने लोग होते थे वो इसको अविद्या या इग्नोरेंस बोलते थे। नॉट सीइंग क्लियरली, नॉट नोइंग हु यू आर एंड नॉट क्वेश्चनिंग व्हाट यू हैव बीन टोल्ड। मतलब ना तुम ढंग से देखते हो, ना तुम सोचते हो, ना तुम्हें ये पता है कि तुम कौन हो, और ना तुम क्वेश्चन करते हो उस चीज को, तुम्हें क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है। जो वर्स्ट सेल्फ हार्म होती है वो एक सिंगल एक्ट नहीं होती। मतलब कि जो खुद को नुकसान करना होता है ना, वो एक स्टेप नहीं होता है, एक बारी में नहीं होता है, वो बार बार की हुई हमारी अपनी चीजें होती हैं। वो एक लाइफ होती है जो हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, अनजाने में जी रहे हैं, कोई पता नहीं किस साइड जा रहे हैं पर अनजाने में जा रहे हैं। इट्स अ माइंड दैट रिफ्यूजेस टू इंक्वायर। मतलब ये एक ऐसा दिमाग है या ऐसा मन है जो क्वेश्चन नहीं पूछता, जो सवाल नहीं पूछता, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है, वो कहाँ से आया है, वो इस चीज के बारे में नहीं पूछता। वो बस चला रहता है खुद ही, कहीं से इनपुट ले रहा है, कहीं से किसी ने बात बोल दी, उस चीज को मिक्स कर रहा है एंड बोल रहा है कि ये मेरा ही तो है, पर क्या वो सच में उसका है? वो जो माइंड इस चीज को भी क्वेश्चन नहीं करता, वो अपने आप को नुकसान करता है बाद में। इट्स बीइंग दैट नेवर आस्क हुज लाइफ आई एम लिविंग। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो ये पूछता ही नहीं है खुद से कि मैं भाई जिंदगी जी रहा हूं तो किसकी जी रहा हूं, अपनी जी रहा हूं कि किसी और की जी रहा हूं, किसी और से पूछ के जी रहा हूं। एंड टू लिव एज अ कंडीशनड ईगो। मतलब कंडीशनड ईगो मतलब अब एक ईगो जो कि दूसरों की बातों से आई हुई है, दूसरों की बातों को अनजाने में मानना शुरू कर देती है और फिर उसी पे चलती है, उसको अपना मान के। लिविंग अ लाई पिछला चैप्टर था। एंड यू विल कॉल इट अ नॉर्मल। एंड हम लोग उस चीज को बिल्कुल नॉर्मल बोलते हैं कि हाँ यार सारे ऐसे तो हैं। जैसे वही बात है ना, जैसे एक आचार्य जी जैसे इस चीज पे बड़ा एम्फोसिस करते हैं कि 25 की उम्र होगी, 28 की उम्र होगी, शादी, उसके बाद 30 से पहले बच्चे, फिर उसके बाद उनका स्कूल, उनका वो सब, उससे पहले 22 के आसपास नौकरी। ये सारी चीजें ये कंडीशन है ना सारी, किसी ने बोली है, हमने सुनी है, अपने दिमाग में डाली है और हमें भी लगता है कि यार सारे नॉर्मल ही तो हैं। एंड यू विल इवन कॉल इट सक्सेस, यू विल इवन कॉल इट लव। मतलब कि आप ये जो बात है इस चीज को, जो ये सेल्फ हार्म है, खुद को नुकसान करना है, आप इसको बोल भी सकते हैं कि ये सेल्फ लव है या ये सक्सेस है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस की फॉर्म में आएगी, कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव की फॉर्म में आएगी, पर वो उनके दिमाग में है, असली में नहीं होती। तो यही था इस चैप्टर में, जो नरेशन है इस चैप्टर की, उसमें इतना ही था। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल चैप्टर है अगर आप थोड़ा सा सोचें एंड थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इसके मैं एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल एक दे सकता हूँ आपको। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में एग्जांपल दिया है, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 था नीट का, पंजाब से थे, मेरे को सॉरी नाम नहीं याद उनका। वो नीट पीजी में भी 15-16 रैंक था उनका, काफ़ी अच्छा रैंक था। एंड वो रेडियोलॉजी कर रहे थे, मतलब वन ऑफ द टॉप ब्रांच होती है ये डॉक्टरी में, MBBS में, उसके बाद टॉप ब्रांच। इसके बाद भी उन्होंने सुसाइड किया। अब क्यों ऐसा? कितने डॉक्टर हैं जो सुसाइड से मर जाते हैं? डॉक्टर छोड़ो, कितने लोग हैं जो सुसाइड से मर जाते हैं? क्यों है वैसा? वो यही तो चीजें हैं सारी, अनकॉन्शियसली
कोई पता नहीं है कहाँ से कोई चीज़ जो डिसीजन लिए हैं वो क्यों लिए हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है। एंड इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ इसमें आती है, इसमें बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो सारी उम्र दुखी रहते हैं, सारी उम्र अपने प्रोफेशन से तंग रहते हैं, सारी उम्र अपने काम से तंग रहते हैं। अब होता क्या है देखो इस चीज़ से ना, सिंपल अगर ऐसे हो ना कि अगर खाने के लिए काम तो करना ही है, वो तो फैक्ट है ही है एक, वो तो हम इस दुनिया में उस दुनिया में काम तो करना पड़ेगा खाने के लिए। लेकिन जो मेन बात आती है वो क्या आती है, कई लोग दुखी होते हैं, ठीक है, फिर वो अपना काम भी अच्छे से नहीं करते, फिर वो काम भी अच्छे से नहीं होता एंड उससे बाकी लोग भी सफ़र कर रहे होते हैं। आपने ये ज़्यादातर देखा होगा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, क्लर्क होते हैं कुछ ऐसे, उनको अपना काम पसंद नहीं होता तो वो हर चीज़ कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 घंटे बाद आना। क्यों है वो चीज़? मोनोटोनस काम है, किसी ने बताया नहीं क्या करना, कोई खुद को भी नहीं पता था, तो क्या किया, बस अपना काम, वो जो पेट पालने के लिए जो काम था वो कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, बाकियों का काम भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद भी अपना काम नहीं कर रहे। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं कुछ गलत काम पकड़ने के। तो अब हम आएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे इसके, ठीक है, कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे कि कैसे इस चीज़ पे वर्क किया जा सकता है। अब ये जो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो इस चैप्टर से थोड़ा सा हटके है, मतलब थोड़ा सा रिलेटेड भी है, थोड़ा सा हटके भी है, बट वी कैन थिंक अबाउट दिस थिंग एक्चुअली में, कि जब भी आप मान लो उठते हो अपने बेड से या जो भी आप काम कर रहे हो ना, जैसा इंसान आपको बनना है वो इंसान को दिमाग में लाओ। जैसे मान लो मैं हर्ष हूँ, एक ऐसा हर्ष है इस दुनिया में, ठीक है, जो वो सब अचीव कर चुका है जो उसने करना था, वो सब बातें कर चुका है जो उसने करनी थी। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपने वो चीज सोचनी कि वो इंसान इस टाइम कैसे सोचेगा। समझे आप? जैसे मान लो सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी, मान लो कोई ऐसा हर्ष है जो 6 पैक वाला है, तो वो कैसे सोचेगा इस चीज को? वो सुबह उठ के फोन को स्क्रॉल करेगा, या वो सुबह उठ के बाहर निकल के एक्सरसाइज करेगा, दौड़ने जाएगा, हेल्दी रहेगा, हेल्दी खाएगा। ऐसे ही अलग अलग चीज़ है। आप मान लो पढ़ते पढ़ते फ़ोन चलाने लग पड़ते हो, तो उस वर्जन के बारे में सोचो जो उस जगह पहुंच चुका है, देन उसकी सोच से सोचो कि यार क्या फ़र्क होगा मेरे में और उसमें, एंड फिर उसको बोलो कि भाई तू डायरेक्ट कर मेरे को, तू बता कि मेरे को फ़ोन चलाना चाहिए अभी कि मेरे को पढ़ना चाहिए अभी। वो आपको खुद डायरेक्ट करेगा। तो जो भी काम है उससे पहले ऐसे सोचो कि जो अगर मेरा ऐसा वर्जन होता इस दुनिया में जिसने सब कुछ अचीव कर लिया होता, वो कैसे सोचता। एंड इससे होगा क्या, आपको एक इंसाइट मिलेगी अपने बारे में कि हाँ यार मैं ऐसे सोचता, हाँ यार वो इंसान ऐसे सोचता, एंड आप उसी की तरफ बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं साइकोलॉजी में, कि सोचना, आंखें बंद करके सोचना, वैसे सोचना, ऐसे आप हर डिसीजन में सोचो। एंड धीरे धीरे क्या होगा कि आप उसी की तरफ बढ़ते जाओगे, क्योंकि आप वही तो बन रहे हो, क्योंकि आप उसी की बात तो मान रहे हो। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इस चीज का। अनकॉन्शियसली नहीं लेना कोई भी डिसीजन, कॉन्शियसली सोच के समझ के, एंड दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग टर्म। आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो, जितना मतलब आप कर सकते हो उतना उस हिसाब से। तो ये था इस चैप्टर में, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप सोचते हैं कि की जा सकती है वीडियोस में, तो काइंडली बताइएगा। एंड थैंक यू, एंड मिलेंगे अगले चैप्टर में।